हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश तिगाड़ी एक बार और आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़रूरत है जिसकी, उसका नाम है क्या करें ट्वेल्थ के बाद। बेस्ट कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। क्या करना चाहिए हमें ट्वेल्थ के बाद, क्या हमें फोकस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। इट इज़ अ बिग कन्फ्यूजन, सबके पास है कन्फ्यूजन। हर किसी को इस बात का कन्फ्यूजन है कि हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ट्वेल्थ के बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं और कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। अगर मैं बात करूं आपसे आपकी परसेंटेज की, तो इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑल्सो, हाउ मच यू गॉट। आपके परसेंटेज कितने आए हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सभी ट्वेल्थ के बच्चे, या जो ट्वेल्थ अभी अपियर होंगे 2021 में, या जो कर चुके हैं और अभी भी कोरोना की वजह से उन्हें आइडिया नहीं आ रहा कि घर से बाहर जाएं और करें क्या। मैं उनके लिए ये टॉपिक लाया हूँ, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक इसको देखेंगे। और अगर आपने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भी नोटिफिकेशन आपको आ जाए कि अगली बार मैं क्या लाने वाला हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी लाऊंगा अभी, कि आर्ट्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। तो ये 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। फिर से एक बार कहूँगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा होगा। और देखें आगे विद मी ऑन रेखाड़ी क्लासेस। देखिए, अगर आपने 12 कॉमर्स कर लिया है, कंप्लीट हो गया, इस साल वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए आगे। बहुत बड़े सपने नहीं देखने, पहले सबसे पहले सोचना हाउ मच यू गॉट। द कोर इज दिस, बीकॉम। जिसके माँ बाप, ये ट्रेडिशनल वे में बता रहा हूँ मैं, जैसा होना चाहिए एक्चुअल में। लोग अभी आजकल सब लोग आगे को चल रहे हैं कि सबसे पहले तैयारी करेंगे। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी बच्चे से ये ना कहें कि बीकॉम ना करो, यू प्रिपेयर फॉर सीए। अच्छी बात है, आप सीए की तैयारी करिए, यू प्रिपेयर फॉर सीए, दैट इज गुड। लेकिन बीकॉम करना बहुत जरूरी है। कॉलेज को कभी मिस ना करें, साल खराब ना हो। आप करें तैयारी, सीए की तैयारी करें, एफए की तैयारी करें, फाइनेंशियल एनालिसिस की तैयारी करें कॉमर्स से, आईसीडब्ल्यू की तैयारी करें, वर्क एंड अकाउंटेंट्स की तैयारी करें, होटल मैनेजमेंट करें, बीसीए करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे फील्ड्स है। बट द कोर इज दिस। फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा यह ना सोचे कि बीकॉम क्यों करना है, बट उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। इफ यू गॉट गुड परसेंटेज, ऑलवेज गो फॉर बेस्ट कॉलेज। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, बेस्ट कॉलेज। कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो हमको पता है, जैसे कि डीयू को हम बहुत मानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप कोशिश करिए कि डीयू में आपको एडमिशन मिल जाए। लेकिन करना आपने बीकॉम है। ऑनर्स कर सकते हैं आप बीकॉम से, ऑनर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस किया था, आप ऑनर्स करिए, लेकिन बीकॉम करना है। इन बिटवीन यू कैन फिल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, द वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर, सबसे बड़ा पेपर माना जाता है कॉमर्स का, जो सीए कहते हैं होने को। सीएफए इज ऑल्सो फाइनेंशियल एनालिसिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लैट, मैं आज आपको बता दूं बट मीनिंग ऑफ क्लैट, लॉ से संबंधित है। जो जज बनना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, आजकल कॉर्पोरेट लॉ इज अ फेमस वन। कॉर्पोरेट लॉ में क्या होता है, आप कंपनीज में एज ए कॉर्पोरेट लॉयर चूज किए जाएंगे, तो इसको भी देख सकते हैं हम। क्लैट, इसका भी एग्जाम होता है, उसके लिए आप लॉ का टेस्ट देंगे। उसके बाद आप टेस्ट में निकल गए तो आपको आगे फर्दर प्रोसेस वो बात की वीडियो में बताया जाएगा। तो ये क्लैट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू बीकॉम। बीकॉम में आपको एडमिशन लेना है। मान लीजिए आपके बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं, इवन देन यू हैव टू डू बीकॉम। चाहे ओपन से करें, ओपन स्कूलिंग से करें, दिल्ली के किसी इग्नो से करें। इग्नो वैसे बहुत बड़ा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे तो उससे करें। इन साइड बाय साइड यू कैन प्रिपेयर दिस। जैसे बीबीए में बाद में कहूंगा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं हम। इसके साथ आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं इसको। होटल मैनेजमेंट 4 साल का कोर्स, बीसीए 3 साल का कोर्स, बीबीए 3 साल का कोर्स, एमबीए 2 साल का कोर्स। एचएम भी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे होटल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने भी काफ़ी साल, मेरा भी एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए। नियर अबाउट 25 ईयर्स आई हैव टॉट, और मैंने देखा है बहुत सारे कम ग्रेड के बच्चे भी होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं या करते हैं, और विदेश में हैं, फॉरेन कंट्रीज दे आर इन। कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ये सब चीज़ें आपको करनी है तो यू कैन डू बीसीए। बीबीए इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल बेसिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल का, लाइक बीकॉम। लेकिन मैं फिर भी सेंटर में फोकस रखूंगा इसको, बीकॉम। इफ यू आर डूइंग बीकॉम, आपने कर लिया है बीकॉम, तो आपके आगे के रास्ते सब खुले हुए हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन कंपेरिजन टू साइंस स्ट्रीम, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन कॉमर्स स्ट्रीम, सो यू कैन अप्लाई फॉर देम। परसेंटेज मैटर करता है। अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज है तो आप ड्यू के बढ़िया कॉलेजों में एडमिशन लीजिए।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए घर में बैठ के यू कांट प्रोग्रेस। आपको कोई भी कोर्स इनमें से करने हो, यू हैव टू ज्वाइन कॉलेज। प्राइवेट कोर्सेज का भी मैं कोई वो नहीं दूंगा गारंटी। यू हैव टू ज्वाइन बीकॉम, अच्छे कॉलेज से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज से, वहीं से आप ब्रशअप हो जाएंगे। तो मैंने कहा आपसे बीकॉम कर लिया, बीकॉम के साथ साइड बाय साइड आपने सीए के फाउंडेशन कोर्सेज कर लिए, 2 लेवल कम से कम आपको पार कर देते, 2 लेवल के बाद आप आराम कर सकते हैं कि चलो मैंने सीए के 2 लेवल पार कर लिए हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि वी हैव गेन्ड अ लॉट थ्रू बीकॉम। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड वर्क एंड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सब मैंने आपको बताए। तो बीकॉम को फोकस लेके आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। अदर देन दैट, जो बच्चे कम परसेंटेज लाए उन्हें भी निराश नहीं होना है। दे विल ऑल्सो और दे शुड ऑल्सो अप्लाई फॉर बीकॉम फ्रॉम एनी अदर कॉलेज। इसी के इक्विवेलेंट कोई कॉलेज दूसरे हों थोड़े बहुत कम परसेंटेज, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप वहाँ एडमिशन लीजिए, बीकॉम करिए, 3 साल का कोर्स करिए बीकॉम का, उसके साथ साथ आप और जो तैयारी कीजिए। अदर देन दैट, इसके अलावा भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज, जैसे देखिए बैंकिंग, बीकॉम कर लिया, बैंक की तैयारी करिए, बैंक पीओ ऑफिसर, बैंक क्लरिकल पोस्ट, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है बैंक में भी। एनिमेशन में आराम से जा सकते हैं, एनिमेशन के कोर्सेज आते हैं, आपको पता है। एनडीए, कॉमर्स के स्टूडेंट भी एनडीए में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले जाएंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज ऑल्सो meant for commerce students, they can also do। फैशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और ये फैशन के स्कूल्स हैं, फैशन के कॉलेजेस हैं, फैशन डिजाइनिंग कॉलेजेस हैं बहुत सारे, वहाँ कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ड्राइंग और अदर थिंग्स, जो फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। फाइन आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, जो भी चीज़ें हैं दे आल्सो यू कैन डू। फिजिकल एजुकेशन मास्टर आप बन सकते हैं, इफ़ यू वांट फिजिकल एजुकेशन एज अ फील्ड, तो आप उसमें भी आगे ग्रो कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ आप एडमिशन लीजिए, दैट देयर आल्सो यू कैन डू। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी वाले लोगों को अपने आगे बता नहीं दीजिए कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे कुछ नहीं आता है, नो। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना है। इन सब चीज़ों को लेके एक आपका एक प्लान बन गया है, इसमें से मुझे कौन सा चीज़ सही लगता है। किसी को लॉ वाला फील्ड बहुत अच्छा लगता है, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सब क्लैट के एग्जाम्स होते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, कॉमन कॉमन लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें आपको एग्जाम देना, वहाँ से आप अपनी चूज कर सकते हैं। MBA, BBA, BCA, HM, ICS, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। CMA होता है भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इसके बाद बीकॉम आपने कर लिया, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन फॉर MCOM ऑल्सो। एजुकेशन की फील्ड में भी जा सकते हैं, प्रोफेसर NIT उसका एग्जाम निकाल सकते हैं, नेट का एग्जाम निकाल के भी आप इस पर बन सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड हैं, बट फोकस ऑन दिस फर्स्ट। जिसका ये सही है, जिसने ये कर लिया बीकॉम, जिसने कर लिया ट्रेडिशनल में, मैं पेरेंट्स से भी फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों से ये ना कहें कि बीकॉम नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, ट्राइंग फॉर CA। वाई CA? कैसे CA? पहले तो ये करो, इससे आपके सवाल भी खराब नहीं होंगे। CA मैं आपको बता दूं, जो 1 4 में पूरा करता है, 1 अटेम्प्ट में पूरा करता है, उसको भी कम से कम 5 years लगते हैं, 5 साल। तो 5 साल लगते हैं CA करने में, और बीकॉम करने में 3 साल लगेंगे। तो इट विल हेल्प हियर ऑल्सो। फाउंडेशन कोर्स भी आप कर सकते हैं, बट बीकॉम आप साइड बाय साइड करिए, चाहे इग्नो से करिए, चाहे कैसे भी करिए, बट यू हैव टू डू दिस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डोंट थिंक दैट वी हैव चूज, ये हमने ये चूज किया, कॉमर्स चूज किया, नाउ व्हाट वी विल डू आफ्टर 12th। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि अदर स्ट्रीम्स में पढ़ के भी कॉमर्स में ज्वाइन होते हैं, बहुत सारा मास, स्कोप बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद से, ये जब से आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद से काफ़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। तो इंडस्ट्री आ गई तो बहुत सारा काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया तो काम करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और फॉर दैट यू हैव डन कॉमर्स। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है तो बीकॉम करिए, साइड बाय साइड अगर किसी को मिलता है तो जॉब करिए, उससे एक्सपीरियंस लीजिए। फिजिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज फार मोर बेटर देन बुकिश नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का अगर किसी को मौका मिलता है वो करिए। HM करिए, HM में भी विदेश जाते हैं, फॉरेन जाने का मौका मिलता है। BCA करिए, कंप्यूटर फील्ड में मास्टर बनिए। इसमें देखिए हॉस्पिटैलिटी होता है अभी, होटल्स का हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, इग्नू में आप चेक कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कैन ऑल्सो बी डन।
तो इन सबको अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें से एक फील्ड आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से अच्छा है पहले हम बीकॉम करें। तो आई एम टेलिंग विद माई एक्सपीरियंस दैट इफ यू आर डूइंग दिस, मैंने भी बहुत कुछ कोर्सेज करे, बीकॉम करा, एमकॉम करा, एम इकोनॉमिक्स करा, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, एम एजुकेशन, बीएड, सब कुछ करके एट लास्ट मेरे को अपना फील्ड मिल गया। मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, आई एम टीचिंग। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें उसको चूज करिए आप, व्हाट डू यू वांट, और उसके लिए आप पहले एक बॉटम लाइन, जैसे हार्ट इज द मेन थिंग ऑफ बॉडी, ऐसी बीकॉम अगर आपने कर लिया, फ्रॉम देयर यू कैन चूज एनीथिंग। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, आप लोगों से भी, इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे और बहुत सारे वीडियो आएंगे, उसमें आपको नए नए कोर्स के बारे में बताएंगे, जैसे क्लैट कैसे किया जाता है, सीए कैसे किया जाता है, वो सब मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो जल्दी मिले। फॉर द टाइम बीइंग, गुड डे।